नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार अच्छा होगा। और आपका स्वागत है मैथ्स बाय एसबी सर पे। और आज अपना आपको पता ही है, एक जीरो टू हीरो बैच अपने चलाया हुआ है। मैथ्स की सीरीज है जिसमें अपना हर एक चैप्टर बेसिक से लेके और हाई लेवल तक कराने की कोशिश रहेगी। और जैसा कि अपना अपने क्लास 1 में पढ़ा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, क्या नेचुरल नंबर होते हैं, क्या होल नंबर होते हैं, क्या इंटीजर्स होते हैं, क्या रैशनल होते हैं, क्या इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में आज जो सेकंड क्लास है ये भी एक बेसिक क्लास रहने वाली है। इसके बाद में जो थर्ड क्लास आएगी वो थोड़ा टॉप रैंकिंग से लेके, जैसे दिल्ली पुलिस में एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ के अंदर आते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, तो हार्ड लेवल थोड़ा होगा। तो अब आज है ये बेसिक रहेगा सेकंड जो क्लास अपनी। तो आप जैसे कल पढ़ रहे थे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपने सीखा होगा कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। यूनिट्स के डिजिट की गुणा कर देते हैं जितना भी दिया होता है। ठीक है, जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया था कल कि 507 गुणा में 204 गुणा में 708 गुणा में 992 गुणा में 200 कुछ भी लगा ले, 2015 लगा लेते हैं, चलो ठीक है। इन पांच संख्याओं की गुणा करने के बाद, इन पांच संख्याओं की गुणा करने के बाद जो है अपने 1 2 3 4 5, इन पांच संख्या की जब गुणा की जाएगी तो इसका जो अपना यूनिट डिजिट बोल सकते हैं, या क्या यूनिट डिजिट जो रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, इकाई का अंक जो है वो क्या रहेगा। तो दोस्तों जैसे कल बताया था कि जो लास्ट डिजिट है क्या है, लास्ट डिजिट उठाओ, सभी जो भी संख्या दी गई है उनका लास्ट डिजिट उठाओ और उनकी गुणा कर दे। जैसे 7 चौके 28, ठीक है, 7 चौके 28, 28 का यूनिट डिजिट यानी क्या है 8, 8 आठों आठों 64, 64 का यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 दूनी 8, 8 8 की आगे गुणा की जाए तो 8 पंचू 40, 40 का मतलब है 0, यूनिट डिजिट क्या हो 40 की 0। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया कि जैसे ये गुणा दी गई है तो उसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। मान लो किसी कोई भी संख्या दी, उसका वर्ग दिया हो, वर्ग जैसे 500 मान के चलते हैं 576 है इसका वर्ग, ठीक है, और गुणा भी दे दे, कुछ और सब संख्या दे दे 205 दे दे, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। तो देखो इसका मतलब क्या है 576, जो आखिर का अंक रहने वाला है 576 का मतलब क्या है, 576 का वर्ग क्या मतलब है कि 576 की 2 बार गुणा, यानी इसका मतलब कि 6 की तो गुणा होगा, यानी इसका मतलब क्या है 6 का वर्ग तो रहेगा। इधर क्या है 5 की गुणा, 6 6 6 की 2 बार गुणा करेंगे 36, 36 का भी इकाई का अंक क्या है 6, 6 की 5 के साथ गुणा करी तो 6 पंचू 30, 30 का इकाई का अंक क्या है 0, तो ये भी क्या होगा 0। ठीक है, तो अब आप नॉर्मल तो जैसे आप कोई देगा तो आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, एक आप निकाल के देखो 147 गुणा में 402 गुणा में 493 का निकालो, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है। करो अपने आप से थोड़ा निकाल के बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो यूनिट डिजिट है उनकी गुणा कर दी जाएगी। क्या करना है, यूनिट डिजिट की गुणा करनी है। यूनिट डिजिट बताओ इसमें कितने हैं, कौन से हैं। 7 है, इसमें 7 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 7 दूनी 14, 14 का यूनिट डिजिट कितना है 4, 4 दिया 12, ठीक है, 12 का यूनिट डिजिट कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2। सही है आपका, बताओ भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसे देखते हैं कि मान लो किसी भी संख्या, कोई भी दी गई संख्या क्या है, यदि कोई भी दी गई संख्या का इकाई का अंक जैसे अपन निकाल के देखते हैं, जैसे 0 का, ठीक है, 1 का, 5 का और 6, क्या है 0 1 5 और 6, ये किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि ये होना तो
तो उसके ऊपर कितनी भी पावर कर लो वो सेम ही रहेगा, वो यूनिट डिजिट, यानी वो यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैसे किसी का आखिरी अंक है 0, जैसे 660 की जो घात है वो दे दी किसी ने 256, तो मैंने क्या बताया, जिसका इकाई का अंक 0 है, जिसका इकाई का अंक 0 है उसके ऊपर कितनी भी घात कर ले, कितनी भी घात 256 दे दे, 1000 दे दे, 1,00,000 दे दे, कुछ भी दे दे, यदि इकाई का अंक 0 है तो वही रहेगा, वही इकाई का अंक क्या रहेगा, वही 0 का 0 ही रहेगा। यदि यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे 1 ही आता, यदि यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 5 ही आता, यदि यहाँ पे 6 होता तो ये 6 ही होता। जैसे एक और संख्या ले लेते, 576 की जो घात है वो 1024 है, पावर 1024 है। तो मैंने क्या बताया, जिसके इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है उसके ऊपर कितनी भी घात कर ले वो आखिर में क्या रहेगा, उस घात जो इकाई का अंक है वो सेम ही रहेगा। जैसे 576 है, 576 की घात है 1024, तो इसका कितना है इकाई का अंक 6, 6 के ऊपर कितना भी ले लो क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, खुद ही रहेगा। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एक और, कि किसी ने दे दिया कि ये दे दिया और इसकी घात दे दी किसने 10,000, क्या दे दी 10,000, तो मैंने क्या बताया कि इकाई का अंक जो है 0, 1, 5 और 6 में कोई भी दे दे वही सेम का सेम रहे, यानी यहाँ पे एक की घात कितनी भी दे दे, 10,000 दे दे, लाख दे दे, करोड़ दे दे, 10 करोड़ कुछ भी दे दे, तो वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, एक की घात 10,000 कितना होगा, इसका इकाई का जो अंक होगा वो 1 ही रहेगा। क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा। ठीक है, 0, 1, 5, 6 का तो आपने देख लिया। इसके बाद में आता है एक 4 और 6, क्या है 4 का और 6 का। जैसे 4 की घात 1 करता हूँ मैं तो कितना होगा 4, यदि 4 की घात 2 करता हूँ मैं तो इसका मतलब होता है 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणा 4 कितना हुआ 16, यानी इकाई का कितना आ गया 6। अब 4 की घात 3 करता हूँ, 4 की घात 3 का मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी इसका इकाई का अंक क्या हुआ 4 ही। अब इसके आगे चलता हूँ मैं, 4 की घात 4 करता हूँ मैं, ठीक है 4 की घात 4 करता हूँ, यानी 4 की 4 बार गुणा, ठीक है क्या है 4 की 4 बार गुणा, जैसे 256, 256, ठीक है। अब इसका इकाई का अंक कितना है 6, इसका मतलब क्या है कि जो 4 के ऊपर यदि 4 के ऊपर यदि घात जो है 4 के ऊपर यदि घात जो है वो यदि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, यदि 4 के ऊपर विषम संख्या है तो क्या आएगा 4 आएगा। यदि 4 के ऊपर सम संख्या है, इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर है, देखो यहाँ भी इवन नंबर है, यदि 4 की घात इवन नंबर है, सम संख्या है, तो क्या रहेगा उसका इकाई का अंक जो है वो हमेशा 6 रहेगा। और यदि किसी से 4 के ऊपर उसकी जो घात है अपनी पावर है वो विषम है यानी ओड नंबर है तो वो हमेशा 4 ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि उसने बोल दिया अपने को कि जैसे 244 की घात 244 की घात 155। अब ये बताओ पहले तो 155 क्या है, 155 इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो 2 से विभाजित होता नहीं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। ये क्या है ओड नंबर। ओड नंबर क्या बताया मैंने सेम का सेम रहेगा, यानी इसका जो इकाई का अंक है कितना रहेगा 4 ही रहेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे 156 होता, क्या होता यदि यहाँ पे 156 होता तो इवन नंबर हो जाता, इवन नंबर होता तो बेस के जो अपना यूनिट डिजिट हो कितना हो जाता 6 हो जाता। ठीक है, आई बात समझ में। सेम का सेम ऐसे का ऐसे 6 के अंदर है। देखो इसे आगे थोड़ा करते हैं, ये 0, 1, 5, 6 का अंदर फिर से रिवाइज करो, 0, 1, 5 और 6 के बीच में कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब क्या है सेम ही रहेगा। ठीक है भाई, ये नोट डाउन कर लेना भाई अपने अपने को।
अब जैसे मैं लेता हूँ 6 का, जैसे 6 की घात 1 का मतलब कितना है 6, 6 की घात 2 का मतलब क्या है 6 गुणा 6, जितना क्या होता है 36। अब देखो, नहीं सॉरी, अपन ने देखो कर ही लिया था 6 का, तो 6 के तो कुछ भी रहे तो कोई दिक्कत है ही। इसका मतलब क्या है 6 का तो कुछ भी पावर रहे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 6 का तो अपन ने पढ़ ही लिया, 0 1 5 और 6, आई बात समझ में। अब 4 और 9 है इसके साथ में, इसका जोड़ा कौन है 9। जैसे 9 का लेते हैं, 9 की घात 1 कितना है 9, 9 की घात 2 कितना है 9 गुणा 9, ठीक है। 9 की घात 3 का मतलब क्या होता है 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 की घात 4 का मतलब है कि 9 की 4 बार गुणा, ठीक है। जैसे 9 एकम 9, 9 ही रहेगा, यूनिट जो अपना यूनिट डिजिट है वो 9 ही रहेगा। 9 की घात 2 9 निमा 81, 81 81, 81 का इकाई काल क्या रहेगा 1। अब 9 निमा 81, 81 निमा 729, 729 का फिर से क्या आ गया 9। अब 9 की एक और 9 के साथ गुणा होगी तो 9 निमा 81, फिर से यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो कि 9 के ऊपर यदि विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या, इसका मतलब ओड नंबर, देखो ओड नंबर, तो उसका जो मतलब है वो क्या है, उसका यूनिट डिजिट 9 रहेगा। यदि 9 के ऊपर ओड नंबर है तो हमेशा क्या रहेगा ओड ही रहेगा। यदि 9 के ऊपर इवन नंबर है, यदि 9 के ऊपर इवन नंबर है, यदि 9 के ऊपर इवन नंबर है तो क्या होगा 1 हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। यदि 9 के ऊपर ओड नंबर है तो 9 ही रहेगा। यदि 9 के ऊपर इवन पावर हो, ठीक, इवन घात हो, समघात हो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। 4 और 9 का एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो फिर एक एग्जांपल बताओ फिर मेरे को, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी। फिर मेरे को एक एग्जांपल बताओ कि यदि मैं 700 39 के ऊपर 739 की पावर यदि मैं करूं, यदि मैं पावर करता हूं 255, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा बताओ भाई। यदि मैं 739 के ऊपर इसका जो है इसकी घात जो 255 करता हूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बताओ भाई, देख के निकालो निकालो। अरे अभी अभी तो बताया है, देखो 9 के ऊपर यदि ओड नंबर है, 9 के ऊपर ओड नंबर है तो 9 ही रहेगा। 9 के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, ओड नंबर दिखाई दे रहा है ना, ओड नंबर दिखाई दे रहा है तो क्या रहेगा 9 ही रहेगा, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं, जैसे 4 की और 9 की भी होगी, 0 1 और 5 और 6 की हो गई, तो बचे हुए नंबर्स कौन से बच गए, इसके अलावा कौन से नंबर बचते हैं अपने पास 2 3 7 8, यही बचते हैं भाई। क्या क्या बचते हैं 2 का 3 का 7 का और 8 का। थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे 2 की घात 1 का जैसे अपन लिखते हैं, 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है 2, 2 की घात 2 का मतलब क्या है 2 गुणा 2 कितना होता है 2 दूनी 4। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 2 की 3 बार गुणा करनी होगी, इसका मतलब इसका होता है 8। 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है 2 की 4 बार गुणा, क्या है 2 की 4 बार गुणा कितना होगा 16। 2 की 5 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 32। 2 की 6 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा 64। 6 की 2 की 7 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 128। और 2 की 8 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 256। आगे बात करते हैं 2 की 9 हो जाएगा कितना होता है 512। अब ध्यान से नोट करने वाली बात यह है कि देखो यहाँ पे 2 की घात 1 आ गया, ठीक, ये तो 2 ही आ गया। 2 की घात 2 हुआ तो 4 हो गया, 2 की घात 3 हुआ तो 8 हो गया, 2 की घात 4 हुआ तो 6 आ गया, फिर 2 की घात 5 हुआ तो 2 आ गया, 2 की घात 6 हुआ तो 4 आ गया, 2 की घात 7 हुई तो 8 आ गया, 2 की घात 8 हुई तो 6 आ गया। ध्यान से देखो कि यहाँ भी रिपीट हो रहा है पैटर्न, यहाँ तो यहाँ तो उसके बाद में आने वाली संख्या 4 तो 4, 8 तो 8, ठीक है, 6 तो 6, फिर आगे 2 बार एक बार रिपीट होने जा रहा है। देखो
ध्यान से बात ये है कि पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? 2 का 2 4 8 और 6। क्या बन रहा है? 2 4 8 और 6। इसका मतलब कितने भागों में टूटा है? 1 2 3 4 भागों में। तो मैं कोई एग्जांपल दे दे कि जैसे 112 की पावर कोई अपने को दे दे कि 16 क्या हो, 15 देखो 15 करते हैं एक बार, उसके बाद में 16 भी करते हैं। जैसे 112 की घात अपने को किसी ने दे दी कि 12 है, नहीं 15 है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा वो पूछ ले। तो क्या कैसे करेंगे? देखो 2 की तो घात है, ये तो पता है, इकाई का अंक क्या है? 2। 2 के ऊपर कितनी घात है? 15। 15 को 4 से भाग देना है। क्या करना है? 15 को 4 से भाग देना है, और कितना शेष बचता है ये देख लेंगे। कितना शेष बचता है? 15 को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो यहाँ पे 3 लगाते हैं। 2 की घात 3 कितना होता है? 8। यानी 112 की घात 15 करने के ऊपर जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है। 4 से ही भाग क्यों दिया? इसकी घात को 4 से ही भाग क्यों दिया? क्योंकि 4 हिस्सों में टूटा है। 1 2 3 4 पैटर्न जो बना रहे हैं, एक श्रृंखला बना रहे हैं, वो कौन कहाँ बन रही है? 2 4 8 और 6। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ छोटा सा कि अपने 1032 की घात अपने को कोई ये कहते कि सर इसकी घात तो 156 है। क्या है? 156। और इसका जो इकाई का अंक है वो क्या होगा? तो ध्यान से बात देखो, मैंने क्या कहा था? सबसे पहले एक चीज देखनी है कि इकाई का अंक कौन है? 2। ठीक है। अब 2 की घात कितनी है? 2 की घात बताओ। 156। 156 4 से भाग जाएगा। हाँ, पिछली क्लास में पढ़ा था सर कि जो 4 है वो क्या होता है, मतलब 4 से भाग देने के लिए क्या होता है? ठीक है। 4 से भाग जाने के लिए आखिरी जो 2 संख्याएं हैं वो 4 से भाग जानी चाहिए। क्या है? 4 से भाग जानी चाहिए। तो 56 जो है 4 से पूर्णतः भाग हो जाता है। मतलब क्या है कि 56 जो है वो 4 से पूर्णतः भाग चला जाता है। कितने पे जाता है? देखो 4 एकम 4। ठीक है। 4 चौके 16 यानी 14 चौके 56। ठीक है। तो यहाँ देखो 2 की घात 4 यानी पूर्णतः भाग जाएगा, तो 2 की घात कितनी हो जाएगा? 4। 2 की घात 4 कितना आएगा? 6। बताया था ना, 2 की घात 4 के अंदर कितना आएगा? 6। तो ये कितना हो जाएगा? इकाई का अंक 6 हो जाएगा। तो भाई इकाई का अंक 2 का कोई भी आ जाए, तो 2 का इकाई का अंक निकालने के लिए कितनी भी बड़ी से बड़ी पावर दे दे, पहले तो ये देखना है कि इकाई के अंक पे है कौन? 2 ही है ना? 2 है। फिर इसके बाद में पावर देखे, पावर को 4 से भाग देने के बावजूद ये देखिए शेषफल कितना है। जितना भी शेषफल आता है वो 2 के ऊपर लगाते हैं और यहाँ से चेक कर ले कि क्या आएगा उसका इकाई का अंक। ठीक है भाई, आया बात 14 की समझ में? इसके बाद में इस सेम प्रकार 3 का है, 7 का है और 8 का है। जैसे थोड़ा देखते हैं, सेम ऐसे का ऐसे है। जैसे 3 का है, 3 की घात 1 का मतलब होता है 3 ही। 3 की घात 2 का मतलब होता है 9। 3 की घात मतलब 3 बार गुणा 27। 3 की घात 4 बार गुणा का मतलब है 81। ठीक है। 3 की घात 5 का मतलब है 243। ठीक है। और आगे अब देखो ध्यान से, यहाँ भी क्या हो रहा है? 3 9 7 और 1, इसके बाद में फिर 3। ठीक है। फिर 3 की एक बार मान लो 3 की घात 6 हो जाती, तो यानी 3 की एक बार और गुणा, तो क्या आ जाता? 1 आ जाता। नहीं सॉरी, 3 दिया 9 हो जाता। फिर 3 की एक बार और गुणा होती तो कितना हो जाता? 7 हो जाता। फिर 3 की एक बार और गुणा होती तो कितना हो जाता? 1 हो जाता। इसका मतलब क्या है कि ये पैटर्न बना रही है। ये भी देखो, ये 2 के 6 के साथ, ये 3 7 के साथ, ये 4 8 के साथ, यानी ये भी क्या हो रहा है कि 4 के जोड़े में ही टूट रही है। क्या है? 4 के जोड़े में टूट रही है। इसमें भी क्या करना है कि जिस भी कोई भी संख्या दी गई है जिसका इकाई का अंक 3 है, उसके ऊपर घात कितनी भी दे दे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 243 के ऊपर अपने को घात दे दी कि 25 है, और तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? इसके इकाई का अंक क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, ये चेक करना है कि 3 है। हाँ जी 3 है, उसको निकाल लो।
और जो भी घात दी गई है, जो भी घात दी गई है उसको 4 से भाग दे दो। 4 से ही भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 4 ही पैटर्न बना रहा है, उसके बाद में फिर रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए 4 से उसकी घात को 25 को 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, शेषफल कितना बचेगा, शेष रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ भाई, रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 3 की घात 1 कितना होगा 3, यानी इसका जो इकाई का अंक है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10,333 की घात अपने को दे दी उसने, ये दे दी, ठीक है भाई, और ये पूछ ले कि इसके जो इकाई का अंक वो क्या होगा। तो देखो भाई, इसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या है, मैंने सबसे पहले क्या बताया, इकाई का अंक निकाल लो, निकाल लिया सर। इसके बाद में जो दी हुई पावर है उसको 4 भाग दे दो, तो ये देखो कि 4 से पूर्णतः भाग जाता है या नहीं जाता। 4 का जो रूल बताया था वो याद करो कि आखिर के 2 संख्याएं 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखो 42 को 4 से जब भाग देंगे तो पूर्णतः भाग नहीं जाएगी, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा सर 2, ठीक है, 3 की घात 2 कितना हो गया 9, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा 9 हो जाएगा, उसके उस संख्या के इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सेम तरीका 7 का है और सेम तरीका 8 का है। 8 का और 7 का भी एक बार चेक कर लेते हैं कि यही है, हालांकि थोड़ा देख लेते हैं कि 7 एकम 7, अब 7 की घात 2 कितना होता है 49, अब 7 की घात 3 कितना होता है, एक बार और 7 से गुणा हो जाएगी, 9 7 63, अब 7 की 4, 3 की 7 के साथ 7 की 21, अब फिर 7 की एक बार और 7 की गुणा तो 7, एक बार और 7 की गुणा करेंगे तो 7 49, फिर 3, फिर 1, इसके अंदर भी सेम ऐसे का ऐसे क्या होगा, एक पैटर्न बनेगा। देखो 1 का 5 के साथ, 9 का नहीं सॉरी 2 की घात का 6 की घात के साथ, 3 की घात के साथ, 7 की घात के साथ, 4 की घात के साथ, 8 की घात के साथ, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखने की बात ये है, इसमें भी 4 का ही पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब तो सर इसमें भी ऐसे ही होगा, हाँ बिल्कुल ही ऐसा होगा। ये भी अपने को क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि इकाई का अंक 7 तो नहीं दे रखा है, हाँ सर 7 ही दे रखा है, ठीक है, इकाई का अंक 7 ही दे रखा और इसकी घात दे दी सर इसने 13 दे दी सर, कितनी दे दी 13, तो इसके इकाई का अंक जो है वो क्या होगा। तो ध्यान से देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले चेक करना है कि इकाई का अंक क्या है 7 है, हाँ है, तो इसके बाद जो घात दी गई है 13 की घात को क्या कर देंगे 4 से भाग दे देंगे, तो कितना शेष बचेगा, शेषफल रिमाइंडर कितना आएगा, शेष कितना बचेगा सर 4 तिया 12 होता है और 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा तो 7 की घात 1 कितना होगा 7, यानी इसकी 7 की घात कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है भाई, आया समझ। अब देखो चलो एक पहले आप खुद बताओ कि 887 की घात है अपने पास 33, तो इसका जो इकाई का अंक है वो क्या होगा बताओ भाई, अपने आप से सोल्व करो। देखो इधर से देखो, सबसे पहले देखो 7 है या नहीं है, फिर उसके बाद में क्या देखना है अपने को कि जो पावर दे रखी है उसको 4 से भाग दो, कितना शेष बचता है तो 7 के ऊपर लिखो, करो भाई बताओ कितना हो। 7 तो है पर 33 को क्या करना है 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, नहीं सॉरी 7 नहीं 4 से, क्योंकि 4 हिस्सों में टूटा है, 1 2 3 4 फिर रिपीट हो रहा है, तो इसको 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 1, यानी 7 की घात 1 कितना होगा 7, तो सर इसका इकाई का अंक जो है वो भी 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सेम ऐसे का ऐसे 8 यही पैटर्न 8 के में क्या है, 8 के में भी सेम ही पैटर्न है, कोई बदलाव बड़ा बदलाव है नहीं, ठीक है। जैसे 8 की घात 1 8, 8 की घात 2 64, 8 की घात 3
मतलब 8 की 2 बार गुणा हो गई। अब इसकी एक बार 8 के साथ गुणा करेंगे तो 8 के 32, यानी इकाई का अंक आया तो 8 की घात 4। इसके इससे फिर से 8 की घात 19, 16 6 आएगा। फिर इसकी एक बार 8 के साथ गुणा, 8 6 48, यानी इसका मतलब है कि ये भी सेम ऐसे का ऐसे रिपीट हो रहा है। 1 5 के साथ होगा, 2 6 के साथ होगा, 3 7 के साथ होगा और 4 8 के साथ होगा। तो सेम पैटर्न इसी में पीछे अपनाया है, वैसे का वैसे पैटर्न अपना लेते हैं। जैसे 8 8 और 0 2, 8 की घात दे देगा कोई, जैसे क्या बोले, कुछ भी बताओ, 55 ले लेते हैं, 55 ले लिया। तो सबसे पहले देखना इकाई का अंक क्या है 8, फिर 55 को 4 से भाग दे देना, 55 को 4 से भाग दे देना है। और ये फिर बताओ शेषफल कितना आएगा भाग देने, 55 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3, हाँ भी 3 आएगा। 3 आएगा तो कितना होगा 8 की घात 3, 8 की घात 3 के ऊपर कौन आ रहा है 2, तो इसका जो इकाई का, इस संख्या का इकाई का अंक जो होगा वो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लोगे भाई, यूनिट डिजिट निकाल लोगे, इकाई का अंक कोई पूछे सर कैसे निकलेगा बता दोगे। ठीक है, अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो थोड़ा और इससे आगे बढ़ते हैं। एक नंबर सिस्टम के अंदर बहुत बार दो चीजें पूछता है। क्या पूछता है, एक तो पूछता है विलोम, जिसको इंग्लिश में बात करते हैं अपन। ठीक है, क्या बोलते हैं विलोम को, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताओ भाई, इनवर्स। अरे बोलो, इनवर्स होता है भाई साहब प्रतिलोम। ठीक है, रेसिप्रोकल, क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल। इसको जो हिंदी में बात करते हैं उसको बोलते हैं विलोम। विलोम का मतलब क्या समझ रहे हो, उल्टा। जैसे मैं बोल दूं कि 5/7 है, इसका विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होगा भाई साहब, इसको पलट देना है। जो ये न्यूमरेटर है ऊपर वाला कौन है न्यूमरेटर, नीचे वाला कौन है डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलते हैं इसको ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो हर को अंश में बदल देना है, हर को अंश में बदल देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बदल देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 को ऊपर लिख देंगे, 5 को नीचे लिख देंगे। जैसे मैं ले दूं कि √2/5 है, तो इसका क्या होगा, तो सर इसका क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, यही हो गया आपका रेसिप्रोकल। ठीक है, अब इसके बाद में एक बात बोलता है, दूसरी चीज, ये पहली, ये दूसरा बोलता है इनवर्स। क्या बोलता है इनवर्स। इनवर्स का हिंदी में मतलब होता है प्रतिलोम। क्या होता है प्रतिलोम। इसका मतलब है कि भाई साहब पलटना तो पलटना है ही, यानी विलोम तो करना ही है, पर उसके साथ साथ जो निशान है, चिन्ह है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं, जैसे देते कोई 12/13 दे दे और इसका प्रतिलोम बताना हो अपने को। देखो जिसके आगे कुछ ना लगा उसके आगे क्या होता है, उसके प्लस होता है। तो प्लस का क्या बताया है मैंने आपको, माइनस। क्या बताया, माइनस। और 13 को ऊपर कर देना है, 12 को नीचे कर देना है, यानी 13/12। ठीक है भाई, मतलब क्या है कि डेनोमिनेटर न्यूमरेटर को तो बदलना ही बदलना है, उसके साथ साथ, उसके साथ साथ प्लस को माइनस को में और माइनस को प्लस में। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अपने को किसी ने दे दिया कि -√7/5 कितना होगा, तो ये क्या है, माइनस, माइनस का क्या हुआ प्लस में, और 5 ऊपर √7 नीचे। ये होता है भाई साहब आपका प्रतिलोम, या फिर इंग्लिश में बात करें तो इनवर्स। ठीक है भाई, आई बात समझे, रेसिप्रोकल क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है छोटे छोटे एग्जामों में, इसका रेसिप्रोकल बताओ, इसका बताओ। अब आप आगे बात करते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आपने जो कल विभाजन के नियम बताए थे उनको याद कैसे करें, वो याद नहीं हो रहे। भाई याद करने का तरीका ये है कि 2 की घात 1 के लिए क्या करना है, उसका तो एक, इसके लिए क्या बताया था मैंने, इसका इकाई का अंक है, वो इकाई का अंक देखना है, इकाई का एक अंक देखना है।
क्या है, इकाई का एक अंक, और 2 की घात 2 का 4। इसमें क्या करना है, इकाई के कितने अंक देखने हैं इसमें, जो मतलब इकाई के मतलब नहीं, आखिर के, मतलब इकाई आखिरी उधर से ही है, आखिर के 2 अंक देखने हैं। ठीक है भाई, 2 की घात 3। 8 के लिए क्या बताया था, आखिर के कितने अंक देखने हैं इसमें आखिर के 3 अंक देखने हैं। कितने अंक, 3 अंक देखने हैं। अब मान लो आगे किसी देख दिया कि 16 से भाग देने का नियम बताओ सर, तो उसके क्या करने हैं, आखिर के जो 4 अंक है वो 16 से भाग होना चाहिए। कितना, आखिर के 4 अंक 4 से भाग होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते हैं। 2 की 5 32 का नियम है, 2 की 5 6 अंक देखने पड़ते हैं। ठीक है भाई, और 4 सॉरी 3 और 9, इसके लिए क्या था, अंकों का जोड़। इन दोनों के लिए क्या था, अंकों का जोड़। 3 के लिए क्या था कि अंकों का जो जोड़ है, सभी अंकों का जोड़ क्या था, 3 से भाग होना चाहिए। किससे, 3 से भाग होना चाहिए। और 9 में क्या था कि अंकों का जो जोड़ है, अंकों का जो जोड़ है वो 4 से भाग जाना चाहिए, नहीं सर 9 से भाग जाना चाहिए। कितने, किससे, 9 से भाग जाना चाहिए। और क्या बचा था इसके पीछे, 6 का मैंने बताया ही था आपको अलग से कि 6 का यदि 2 से और 3 से दोनों से भाग जाएगा तो 6 से भी वो संख्या भाग जाएगी। इसके अलावा एक 7 का और 11 का, 10 का, 5 का और क्या था, 10 का, 5 का जिसके आखिरी अंक 5 आ जाए या 0 आ जाए, वो सारी संख्याएं 5 से भाग जाएंगी। और जिस संख्या के आखिर में 0 आ जाए वो 10 से भी भाग जाएंगी। ठीक है, अब एक 7 का और 11 का बताया था कि 11 का क्या था कि सम स्थानों के अंकों का जोड़ माइनस विषम स्थानों के अंकों का जोड़, जो भी अंतर आएगा वो 11 से भाग जाना चाहिए। उसके ऊपर भी कुछ सवाल करते हैं जो कि पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस हैं, वो एक बार थोड़ा करते हैं, उसको थोड़ा दोहरा देना। ये एक बार रिवाइज करवा रहा था क्योंकि अभी इनके ऊपर आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इनके ऊपर क्या है, क्वेश्चन 2 तरह के बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, ये बन सकते हैं कि एक तो ये पूछ ले कि सर, वो पूछेगा अपना एग्जाम में अपने को पूछेगा कि कोई 4 संख्या दे देगा। क्या करेगा, कोई 4 संख्या दे देगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। क्या है, 4 संख्याएं दे देगा। जैसे एक तो ये दे देगा 2 7 9 6, ठीक है, और एक दे देगा अपने को 2 7 9 8। एक अपने को दे देगा जैसे 9 7 5 1 2, ये दे देगा। और एक संख्या मान लो अपने को कुछ 1004 दे देते। ये पूछेगा इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से पूर्णतः भाग जाएगी। मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से पूर्णतः भाग जाएगी। तो 3 और 9 का नियम क्या था, सभी संख्याओं जो अंक है उनके जोड़, यानी सभी अंकों का जोड़ करो भाई। 2 2 और 7 कितना होगा, 9। 2 और 7 जोड़ दो इनको, 9 9 और 9 18, 18 और 6 18 और 6 24। ये देखो 24 3 से पूर्णतः भाग जाएगा। हाँ सर, 3 8 24 होता है। तो ये जो संख्या है वो 3 से भाग जाएगी। ये देखो 2 और 7 9, 9 और 9 18, 18 और 9 18 और 8 कितना हो गया 26। 26 3 से भाग नहीं जाता, तो ये भी संख्या 3 से भाग नहीं जाएगी। इसमें देखो 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 1 22, 22 और 2 नहीं भाई, ये भी जा रहा है, देखो ध्यान से। 9 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22 और 2 24। ठीक है, 24 भी किसे भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, 8 या 24। तो ये संख्या भी जो होगी वो 3 से भाग जाएगी। और 4 और 1 5, 5 3 से भाग नहीं जा रहा, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये जो दो संख्याएं हैं वो 3 से विभाजित होंगी। यदि इनमें से ऐसा ही ऑप्शन देगा जिनमें से एक ही ठीक निकलेगा, ठीक है, एक ही पूर्णतः भाग होगा, वो अपना ऑप्शन हो जाएगा और बाकी को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, या तो एक पूछेगा ऐसे, ठीक है। अब एक संख्या और है, कुछ 5 संख्याएं दे देगा, मान लो 4 संख्याएं देगा और वो बोल देगा कि ये बताओ कि ये संख्याएं 11 से भाग जाती या नहीं जाती। जैसे कोई संख्या दे दी
एग्जामिनर अपने को सवाल दे देगा जैसे 1, 2, 3, x 5, 4, तो ये बोलेगा कि x का मान क्या हो, x का मान बताओ, ताकि जो दी गई संख्या है वो 11 से पूर्णतः भाग जाए, विभाजित हो या भाग जाए। ठीक है, यहाँ पे भाग जाए या विभाजित हो, डिवाइड। ठीक है भाई, डिवाइड। देखो अपन कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था कल, 11 का नियम क्या बताया था, जो सम स्थानों पे जो जोड़ आएगा, सम स्थानों का अंकों का जोड़ माइनस विषम स्थानों के अंकों का जोड़ 11 से भाग होना चाहिए। जैसे इसमें देखो, इसका देखो पहले 5, 3 और 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9, ठीक है भाई 9। अब देखो 4 प्लस x, 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी क्या हुआ 7 और प्लस में एक x। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है वो 7 से 11 से भाग होना चाहिए। तो मैं लिख दूं, मैं ये कह दूं कि x की जगह मान लो 2, मैंने क्या कहा कि 9 में से 7 माइनस x, इन दोनों को घटा दिया मैंने, क्या होगा माइनस, दोनों को माइनस कर देगा, तो 9 में से 7 देगा 2 माइनस x की किसके बराबर होना चाहिए। देखो 0 भी तो 11 से भाग जाती है, मैंने कल ये बताया था कि कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या 0 को आराम से विभाजित भाग दे सकता है। यानी 0 को किसी से भी भाग दो, 1 से 2, 0 को 2 से भाग दो, 0 को 1000 से भाग दो, 0 को 5 से भाग दो, 11 से 0 को 11 से भाग दो, तो 0 ही होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि 0 11 से विभाजित तो हो रही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं 0, तो मैंने 0 लिख दिया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी मैं x की जगह यहाँ 2 लिख दूँ, यानी x की जगह मैं यहाँ 2 लिख दूँ, तो ये जो पूरी संख्या दी गई संख्या है वो 11 से विभाजित होगी। ठीक है, 11 का मान कितना आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 11 का मान, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अगला सवाल है सेम ऐसे कैसे है, ये बताओ कि एक संख्या दी गई है अपने को कि 2 5 7 9 8 x मान लो कुछ भी दे, y दे दे 2 1, ये बताओ कि y का मान क्या होगा, क्योंकि y के जगह क्या रखूं ताकि दी गई जो संख्या है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। बताओ भाई x की जगह y की जगह क्या रखूं, छोटी से छोटी संख्या क्या रखूं ताकि वो 9 से विभाजित हो। तो मैं ये देख लेता हूं, देखो 7 और 2 9, यानी 9 तो 9 से भाग चला ही जाएगा, उड़ाओ इसको, 9 से भी भाग चला जाएगा। अब देखो 8 और 1 9, ये भी भाग चला जाएगा। 5 और 2 7 प्लस y किसके बराबर होना चाहिए भाई, या तो 3 के बराबर हो, 3 से भाग नहीं सॉरी 9 से भाग जाना तो 9 हो, तो y की जगह क्या आ जाएगा 9, 7 प्लस का उधर जाके माइनस, 9 माइनस 7, यानी y का जो मान है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, यानी y की जगह क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे ऐसे है ना, यहाँ पे मान भी पूछ लेगा वो, क्या कर लेगा मान निकालना पूछ लेगा। जैसे एक एग्जांपल और लेके देखते हैं कि कोई बोलेगा कि 8 5 7, ठीक है, और यहाँ x रख दिया और बताएगा कि x का मान बताओ ताकि दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको, अपने 8 के लिए मैंने क्या बताया था कि आखिरी जो 3 अंक है वो 8 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। तो भाग दे के देखो भाई, 8 को सॉरी x को 8 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 7 56, यहाँ कितना है 57 में से 56 में 1, x की जगह मैं क्या रखूं ताकि वो पूर्णतः भाग चला जाए। मान के देखो यहाँ मैं 6 रख दूं या 2 रख दूं मान लो, तो 8 पूर्णतः 12 को भाग नहीं दे पाएगा। यहाँ मैं 3 रख दूं तो 3 भी भाग नहीं जाएगा,
4 रख दूँ तो भी भाग नहीं लगेगा। यहाँ मैं यदि 6 रख दूँ तो मेरे को पता है कि 8 दूनी 16 होता है। क्या होता है? 8 दूनी 16 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 8 को यहाँ पे जो x है यहाँ पे 6 रखा जा सकता है। x का मान क्या आ जाएगा तुम्हारा? 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन को बढ़ते हैं भाई छोटे छोटे। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखना कि किसी की घात यदि 0 हो, कोई भी संख्या की घात 0 हो तो क्या होगा? हमेशा 1 हो जाएगा। जैसे ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लेता है कई बार। ठीक है, क्या कर लेता है? सवाल पूछ लेता है। देखो, अब कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, छोड़ के 0 नहीं होने चाहिए भाई अंदर। क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे 5 की, जैसे मैंने 15 की घात 0 ले लिया, वो भी 1 होता है। यहाँ मैंने 729 ले लिया, उसकी किसी की घात 0 करेंगे तो 1 होता है। बस एक याद ध्यान रखना कि 0 के अंदर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी की घात 0 हो तो वो 1 होता है, परंतु x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, किसी की भी घात 0 करेंगे तो उसकी 1 होता है। ये भी आर्मी के अंदर एक बार पूछा हुआ सवाल है कि किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है। ठीक है, तो आज अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। अब अपना जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति की बेसिक चीज़ें आपको बता दी गई है कि नंबर्स क्या होते हैं, कौन सी संख्या क्या होती है, कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो अपना थोड़ा प्रिपेयर करके आना। अगली क्लास में जो है दिल्ली पुलिस लेवल का करवाएंगे। ठीक है भाई, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम आएंगी, कोई फर्मर्स थ्योरम है, विलियम्स थ्योरम है। ठीक है, उसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करके आना इसको। ठीक है, ये भी कई जगह आपको काम आएंगी। तो आपका बहुत बहुत हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे आशा करता हूँ कि मैथ्स बाय एसपी सर पे जो अपना बैच चल रहा है 0 to हीरो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो अपना गरीब बच्चा है या फिर और जो अपना इंटरेस्टिंग बच्चा है जिसका बेस कमज़ोर है, ठीक है, बेस कमज़ोर है, उसका बेस ठीक कर पाए और अपने कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करके एक अच्छी जॉब ले पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।